که خورستم من عاشق چشم مست یارستم من عاشق چشم مست یارستم بده بده وای وای. सॉरी, आपने माइंड किया? नहीं नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अच्छा नहीं लगता। एक तो बिन बुलाया मेहमान हूं, दूसरा क़याम भी लंबा होता जा रहा है। उसमें आपसे इस किस्म की नवाजिशें लेना बुरा लगता होगा। नहीं, अभी भी तुझे चैन नहीं पड़ रहा इस बालिश भर की छोकरी को? आके खुद गिर जाना उसकी गोद में। हाय, अकल से काम ले, अकल से। जवान जहां लड़की है वह वेला में जाकर उसे बदनाम कर रही है। अरे लानत है उसकी जवानी पे जो फटी पड़ रही है। मैं तो जन्म पे थूकती हूँ उसके। 700 हमले करूँ ना उसके खानदान पे, वो भी कम है। अब समझ आया, अब समझ आया कि तुम मेरे हाथ क्यों नहीं लग रहे, क्यों इस घर में इतना दिल लग गया है तुम्हारा। सब समझ आ गया मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार। मुनासिब वक्त का इंतजार या दाव लगने का इंतजार? मैं कैसी लग रही हूँ? ये चूड़ियाँ, ये भुंदे, ये हार, और मैंने सेंट भी लगाया है। सच कह रही भाभी जी? खुशखबरी है? मुझे तो यही लग रहा है कोई खुशखबरी आने वाली है। वो काका काकी वाली खुशखबरी? हाँ जुबैदा, हाँ। देखा नहीं कैसी मतली उल्टी आ रही थी इसको। हाय अप्पा कितनी खुश होगी। अब देखो, एक नहीं दो नहीं पूरी 3 साल खुश हो रही है मेरी बीवी को बीमार देख के। जो दफा ऐवी बीमार देखकर। हाय मेरा बच्चा प्यो बनने वाला है। हाय तेरा पुत्र होगा। मैं अपनी गोद में लिटा के ना उसको तो वो वाली लोरी सुनाऊंगी उसको। सिया जारी अखियां में निंदिया जारी। अच्छा, अब तो जाकर देखना उसको, जाकर देख तो उसकी तबीयत कैसी है। ना मैं क्यों देखूं? मैं नहीं कोई देख रही। तू जाके देख ले। तू मेरा फ्रूट खा। ताकत आती है। हाँ ताकत आती खा मेरा बच्चा। माशाल्लाह खा ले। हाय, जीती रहो, खुश रहो। क्या अच्छी खबर सुनाई है, मैं सदके जाऊं। ये दरो दीवार तरस गए थे इतनी अच्छी खबर सुनने के लिए। पर मैंने तो कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी हालत बता रही है। पर मैं तो कुछ नहीं छुपा रही बड़ी अम्मा। हाय कुर्बान जाऊं, ऐसे ही होता है। पहली दफा में कैसे पता चलता है खुद को। पर तुम घबराना नहीं, मैं माँ की तरह हूँ तुम्हारी। तुम्हारी सास ही तो इस काबिल है नहीं, खुद का तो वो ख्याल रख सकती नहीं है तुम्हारा ख्याल रखें। तुम्हें बेटा अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जी। बेकार में खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। खूब आराम करो, खूब खाओ। लेकिन बड़ी अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा मतली होगी ना, तो मतली से घबराना नहीं, खाना पीना ना छोड़ देना उससे। अब ये मतली वतली कुछ अरसे तो चलेगी ना। मैं तुम्हारे लिए ना लहसुन की चटनी और फालसे की अचार लेके आती हूँ। लेकिन बड़ी अम्मा ऐसी वाकई कोई बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। मेरी तो चुप रहो, तुम्हें ज्यादा पता है। लेकिन बड़ी अम्मा जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर हम तो कुछ और ही समझे थे। वो बात दरअसल में ये है कि रात को टली ने मुझे, मेरा मतलब है तलत मुनीर साहब ने मुझे समोसे खिला दिए थे और वो शायद बासी थे। तब से ही मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है। मेरे खुदा की मार इस टली पर, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। हाय हाय, जुबैदा को भी बता दिया सब कुछ। वो पूरी जगह ढंडोरा पीट देगी। हाय, इस बाबरी को रोकूं जाके। अरे जुबैदा, जुबैदा।
क्या कर रही हो अम्मा? उन लोग ही बैठे हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मार क्यों रही हो मुझे? क्या बकवास की? बार तो तुम्हारी मारता हूँ। पट्टी बोला? तुमने उस खब्तुल हवास की खबर ली? किसकी? अपने साले की। कीड़ों भरा कबाब। क्या हो गया अम्मा आपको? आप कैसे कैसे? मैंने नहीं कहा, उसकी माँ ने खुद रखा है उसका नाम। बेटा उसे कुछ अकल सिखाओ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद कोई अकल वकल आ जाएगी, लेकिन जो कुछ थी भी उसमें वो भी उसने गंवा दी। इससे अच्छा तो वो पहले था, अब तो बस। अरे अम्मा, मेरे समझाने बुझाने से कौन सा बुकरात और सुकरात बन जाएगा वो? अरे जैसा है छोड़े उस बेचारे को, उसके हाल पे रहने दें। छोड़ तो दूं, लेकिन उस बेचारी का ख्याल आता है जिसका हाल उसके हाल से बंधा हुआ है। अरे अम्मा छोड़े भी, बस ये उसकी अपनी मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं? आओ यासिर मियां। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। अच्छा बेटा, अब मुझे तुम ये बताओ, मैं गुल को कैसे इसलिए उसके हाल पे छोड़ दूं कि उसका खुद का फैसला था? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अम्मा रहने भी देना, इससे ये बात क्यों कर रही हैं? क्यों परेशान कर रही हैं इस बेचारे को? तुम खुद सूझबूझ वाले हो। गुल के वाली वारिस बन के टल्ली को समझाओ, कुछ अकल दो उसे। 24 घंटे में से 18 घंटे का सोता रहा तो कुछ नहीं करने वाला। आज को 2 हैं, कल को 3 होंगे। अगर यही करतूत रहे तो हो गया बेड़ा पार। जब तक तुम यहाँ हो कुछ तो करो उसे सुधारने के लिए। उनसे ज्यादा दिन यहाँ हूँ, परदेसी हूँ, आज यहाँ कल वहां। मैं किसी के लिए कुछ क्या कर सकता हूँ? जितने दिन से यहाँ आए हो उतने दिन तो अपनों का ख्याल रख लेते, उनके लिए भी कुछ कर लेते। मैं अब आ ही गए हो तो मामू जान की कब्र पे भी हुआ। उनकी रूह तड़प रही होगी कि तुम वतन वापस भी आए और उनकी कब्र पे चादर चढ़ाने भी नहीं गए। यास्मीन, कहाँ हैं आपके वालिद की खबर? बात तो 16 आने दुरुस्त है। तुम्हें तो उसी दिन कब्र पे जाना था जिस दिन तुम वतन लौटे थे। आज ऐसे दिन कौन सा है? जुमेरात। बहुत अच्छा दिन आया है। इस दिन फातिहा देने से ना सवाब भी कुछ और होता है। जाओ मियाँ, जरूर जाओ। फिर पता नहीं आना हो ना हो। खैर की बातें मुझसे निकालो। आएगा क्यों नहीं आएगा? रिश्ता जो बन गया है हमारे साथ, खून का ना सही, दिल का, खुलूस का, है ना यासिर? जी। शायद मामू जान की याद आ गई, इसलिए उदास हो गए हो ना? फिर क्या सोचा तुमने? जी, चला जाऊंगा। अब जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ ले जाओ। कल रात को ना मुझे मामू जान और अम्मी ख्वाब में आए। अम्मी की कब्र पे तो मैं जा नहीं सकती, शहर की तरफ तो रुख करते हुए भी खौफ आता है, लेकिन
मामू जान के यहाँ तो हाँ हाँ जाओ, गुल को भी ले जाओ। चले। चाय तो पीने देती। तुम ही जो रोज नए नए ड्रामे करके मेरे साथ निकलती हो ना, इसे अपनी जीत मत समझना और ना ही मेरी कमजोरी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी और टली की वजह से परेशान हो, लेकिन अब तो सारे घर वालों को भी पता लग गया कि क्या सच है। पता नहीं क्यों ऐसे सूजा हुआ मुंह बना के खड़े हुए हो। है तो नहीं, मगर हो तो सकती है ना। यासिर, लो, तुम यहाँ रजिया बानो बनी बैठी सिलाइयाँ कर रही हो और मैं वहाँ कॉलेज में पूरा दिन बोर होती रही। काम था मुझे। काम था मुझे? तुम मुझे बता देती। हर बात बताना जरूरी नहीं होती। क्या सी रही हो? हर बात पूछना भी जरूरी नहीं होती। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हुआ क्या है तुझे? बड़े नखरे हो गए ना तुम्हारे। मैं ही पागल थी जो तुमसे मिलने चली आई। हाँ तो मत आया करो। अब आती है मेरी जूती। छिचोरी कहीं की। क्या हो गया तुम्हें यासिर? ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जो चाहे करती फिरो, मेरे सोचने पर भी पाबंदी है। इतनी फिक्र थी तो पहले आ जाते। अभी भी तो आ ही गए हो ना, पहले आ जाते तो क्या हो जाता। हाँ, सब कुछ छोड़कर आना इतना आसान है। आज तो मुझे फोन करती हो, कल तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कर रहा है और मैं अगली फ्लाइट से आ जाता सेहरा बांध के। ये सब इतना आसान नहीं होता। ठीक कह रहे हो तुम, सब कुछ इतना आसान वाकई नहीं होता। एक बेगैरत बाप के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं था। 3 साल मोहब्बत के नाम पे इंतजार की सूली चढ़े रहना आसान नहीं था। एक पागल से शादी करना आसान नहीं। अपने घर से दूर किसी और के घर की छत के नीचे पनाह लेना आसान नहीं था। इसे मुझे ना सुनाओ ये बातें। तुमने खुद को इतनी बड़ी मुश्किल में डाला ही क्यों? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्यों डाला है? पता है, मुझे सब पता है, मगर क्या करूं? जब भी तुम्हें उसके साथ देखता हूं तो तुम उसे पागल कह के मुझे मुतमिन नहीं कर सकती। और वो इतना पागल भी नहीं है कि शादी का मतलब ना जानता हो। मुझे देख के ना उसके हाथ पांव भूल जाते हैं। शादी का मतलब बड़ा याद रहेगा उसे। खुद को इतनी तीस मार खाना समझो। बहरहाल वो एक मर्द है, कुनजैन, अहमक और घामर सही, लेकिन है वो मर्द। तो मुझे तो लगता है कि वो नशा वगैरह भी करते हैं और नशे की हालत में उस पर तुम्हारा रोब नहीं चलना। वो नशा करता नहीं है, मैं कराती हूँ उससे नशा। माँ बाप के घर से बेटियां जहेज लेकर रुखसत होती हैं और
अपने बाप के पाउडर के पैकेट अपने पल्लू से बांध के निकली थी। चलो, बाबू की दुआएं ना सही, पर कुछ तो मिला नहीं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। टल्ली, टल्ली, उठ जाना मेरे भाई। कौन? हवा। टल्ली, हाँ तो सिगरेट पी रहे? नहीं आपा, ट्रेन चला रहा हूँ। तू भी बैठ जा, पीछे बहुत बोगियां खाली है। अब मेरी ट्रेन बहुत तेज चलती है। पता है कैसे चलती है? चिक 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 चिक। अब मेरी गाड़ी में ना चाय भी मिलती है, चाय गरम, अंडे भी मिलते हैं। अब गरम अंडे। अब बड़ी झूम के चलती है मेरी गाड़ी, और इसके इंजन में से ना धुआं भी निकलता है, ये देख। तुझे क्या हो गया? अब तो मेरे पास आता भी नहीं है, प्यारी प्यारी बातें भी नहीं करता। वो मीठी मीठी गोलियां, वो खट्टी इमली लाया करता था। अब तो कुछ भी नहीं लाता टल्ली, मेरे पास भी नहीं बैठता। पहले ही अच्छा था, कम से कम तो महीने में 1-2 बार आता था, मगर मेरे पास तो रहता था ना। अब तो सारा दिन इस कमरे में रहता है और बाहर भी नहीं निकलता, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। देख ले शक्ल आपका, पहले से प्यारा हो गया हूँ। मेरा राजा। अच्छा टल्ली, एक बात बता, तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? किधर है मेरी दुल्हन? ए गुल, इधर आ, मेरी आपा है, सलाम कर मेरी आपा को। तो चल सलाम करना। पागल तो नहीं हो गया? वहां तो कोई भी नहीं है। अरे आपा, आगे खोल के देख, वो देख गुल बैठी। टल्ली, झूठ क्यों बोल रहा है? बता, कहाँ है वो तेरी गुल, वो भी इतनी रात को? मेरी दुल्हन बहुत जाना जालिम बुढ़िया, वो जादू कर दी तुम्हारी सास, उसको दबाने के लिए चली गई है। जब भी रात होता है ना, उसको दबाने के लिए चली जाती है। अब ये तेरी सास को आधी रात को ही क्यों डर जागता है? पता नहीं किस जन्मों का बदला ले रही है मुझसे अब बुढ़िया। मेरा बस चले ना, तो बस ना रो। ये देख, मैं ये दिखाने आई थी तुम दोनों को, ये स्वेटर तेरे मुन्ने के लिए। अरे पागल हो गई क्या? अरे मेरे मुन्ने को गर्मी में ये स्वेटर पहना के मारेगी उसे। पागल हो गया क्या? अभी के लिए थोड़ी है वो, तो मैं टल्ली, अम्मा की टांगे तो मैं दबा रही थी। तुझे
जा उसके पाँव दबा, जा पाँव दबा। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, जा दबा उसके पाँव। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, और बीवी के पाँव के नीचे क्या होता है? ये गोल, इधर आना यार। हमारा जब बच्चा होगा ना, तो उसका नाम ना गुलाम, बेलोल रखेंगे। अरे भैया ये काम भी आप ही को करवाना पड़ेगा, मुझे तो स्टोर से फुर्सत नहीं मिलती। मैं ज़रूर करवाता, मगर और कितने दिन यहाँ रहा जा सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो यासिर? इसमें गलत क्या है? गलत ना तुम हो ना तुम्हारी सोच, गलत तो देखो, तुमने कारोबार करना है ना, जरूर करो, मैं मना नहीं करती, लेकिन क्या ये लाजमी है कि तुम सगीर अहमद के साथ ही करो? आहिस्ता भाई, बाल नोच रहे मेरे। तेल दे दो। तुम भी ना अम्मा से तेल लगवाया करो, बड़ा अच्छा तेल लगाती है, आराम आराम से, बड़ा मजा आता है। जब देखो कोई ना कोई, पता नहीं समझते क्या है, आपको देख लूंगी, मैं भी बात ही नहीं करूंगी इससे। क्या बात है? बहुत गुस्से में लग रही हो।